आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 9th क्लास के लिए ग्रेविटेशन। नया चैप्टर भी है। तो जैसे हम जानते हैं, हर एक बॉडी को स्टार्ट करने, जो हमने पढ़ा पिछले लेसन्स में, कोई बॉडी अगर स्टार्ट करनी है तो उसके लिए हमें चाहिए अनबैलेंस्ड फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर इसको स्पीड इंक्रीज करनी है तो उसके लिए भी हमें यही अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए। इसको स्टॉप रोकना है, इसके लिए भी हमें एक अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए जो हम बाहर से देते हैं। ये हम पहले ही जान चुके हैं, इसके बारे में नहीं पढ़ा है। तो अगर हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे, कोई ऑब्जेक्ट हम लेंगे, ऑब्जेक्ट इसको हम ड्रॉप करेंगे फ्रॉम सम हाइट, किसी ऊंचाई पर लेंगे, फिर इसको छोड़ देंगे, ये नीचे की तरफ आ जाए, ये गिरेगा नीचे की तरफ। इसका मतलब है नीचे ज़मीन की तरफ, ज़मीन ने कोई इसको फोर्स दिया अपनी तरफ खींचने के लिए। ठीक इसी तरह जो प्लैनेट्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। इसका मतलब है सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स, सर्कुलर ऑर्बिट्स में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है ये सूर्य जो है ये इन प्लैनेट्स को अपने गिर्द रिवॉल्व करने में कोई फोर्स एक्सर्ट करता है। अगर इनको छोड़ देंगे ये तो भाग जाएंगे। कोई फोर्स है सूरज का जो इसको अपनी तरफ, अपनी इर्द गिर्द घुमाने में मजबूर करता है, वो फोर्स। इसी तरह ज़मीन के सूर्य, इस तरह मून जो है ये ज़मीन के नीचे से गिर्द चक्कर करता है, तो ज़मीन कोई फोर्स इसको एक्सर्ट करता है, जिस फोर्स की वजह से ये ज़मीन के यहाँ घूमता है। तो न्यूटन ने अंदाज़ा किया कि जो ये फोर्स इन तीनों में है, जो हमने डिस्कस किए, इसको बोला इसने ग्रेविटेशनल फोर्स। जी हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब हम देखते हैं पहले ग्रेविटेशन क्या होता है। ग्रेविटेशन एक बार न्यूटन ये पेड़ के नीचे, सेब के पेड़ के नीचे बैठा था तो अचानक ऊपर से एक सेब गिर आया, उसके सर पे गिरा। तो इसने सोचना किया अगर हम होते तो हम बोलते गिर गया तो क्या करेंगे। इसने सोचा नहीं, ये गिरा क्यों मेरे से नीचे की तरफ, ये ऊपर क्यों नहीं गया। अंदाज़ा किया इसने कि ज़मीन ने कोई फोर्स इस पर एग्जर्ट किया जिसको अपनी तरफ खींच लाया। जिस तरह हम एक बॉल को जब ऊपर फेंकते हैं, कोई बॉल है इसको हम हवा में फेंकते हैं, हम फोर्स देते हैं इसको नीचे से, ये ऊपर की तरफ चला जाता है, लेकिन नीचे ज़मीन इसको वापस अपनी तरफ खींचता है। तो जो ही इसकी स्पीड, यहाँ से फोर्स ज़्यादा देते हैं तो इसकी स्पीड लास्ट में ज़ीरो हो जाती है। तो उस वक़्त ज़मीन का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका होता है वो मैक्सिमम होता है, फिर इसकी स्पीड ज़ीरो हो जाती है। तो फिर भी वापस अपनी तरफ इसको लाता है, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कम हो जाती है। ठीक, तो ये जो पुल है, ये पुल जो है इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल पुल। तो यहाँ पर हम एक मिसाल और एक लेंगे। हम एक स्टोन जो है, स्टोन ये हम बांध लेंगे एक स्ट्रिंग के यहाँ। मानो हमने ये कोई सेंटर है, यहाँ पर हमने स्ट्रिंग बांध दिया है स्टोन को, फिर इसको चकराएंगे, हम ऐसे घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, रिवॉल्व, तो ये ऐसे घूम जाएगा इसका, यहाँ पूरी ऐसे ऐसे। तो हम ये कह सकते हैं स्टोन मूव इन सर्कुलर पाथ विद सर्टन स्पीड, इसकी कोई स्पीड होगी, बट इस डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कंटिन्यूसली। इसकी मोशन की जो डायरेक्शन है, पहले यहाँ थी, फिर यहाँ ऐसे गई, फिर ऐसे, फिर यहाँ फिर से मूव गई, इसकी डायरेक्शन चेंज होती गई। द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इन्वॉल्व चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन। डायरेक्शन से जो चेंज, इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है, उसकी एक्सेलरेशन भी चेंज हो जाती है। एक्सटर्नल फोर्स एफ, कोई फोर्स है उसको एफ से हम डिनोट करते हैं। एक्सटर्नल फोर्स एफ causes the acceleration and keeps the stone continuously moving in the circular path toward the center of the object.
कोई फोर्स है जिसको हम फोर्स एफ फोर्स बोलते हैं, जो इस स्टोन को अंदर की तरफ, नहीं तो ये भाग अगर हम छोड़ देंगे यहाँ से चली जाएगी, टेंजेंशियली भाग जाएगी, यहाँ से चली जाएगी। कोई फोर्स है जो इसको अपनी तरफ अंदर की तरफ रखती है, तो उस फोर्स को हम एफ से डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ। तो उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, लिखूंगा मैं सेंट्रीपिटल फोर्स। उसको हम बोलते हैं सेंटर सीकिंग फोर्स भी, सेंटर सीकिंग फोर्स। तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंटर सीकिंग फोर्स। तो हम यहाँ एक कह सकेंगे मोशन ऑफ द बॉडी। मोशन ऑफ, पहले हमने जो मून की बात की या प्लैनेट्स की बात की, ये जो सूरज के यहाँ घूम रहे हैं, तो ये मोशन किसी फोर्स की वजह से है, उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, अब सीधे ग्रेविटेशन को हम डिफाइन करेंगे। यहाँ पर डेफिनेशन में लिखूंगा ग्रेविटेशन की, इट इज द फिनोमिनन, ग्रेविटेशन as the phenomenon of attraction. It is the phenomena of attraction between two objects in the universe. The objects may be terrestrial, यानी जो कोई भी खुशक चीज़, या सेलेस्टियल, हवा में, आसमान में, कुछ भी, ये कुछ भी, इट मे बी ऑफ एनी साइज, or that objects may be of any size, shape, mass, or at any distance, located at any distance. यहाँ पे एक बात हमें याद रखनी है ज़रूरी, कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स, इट्स ऑलवेज अट्रैक्शनल फोर्स, इट्स नेवर रिपल्सिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, नेवर रिपल्सिव फोर्स, कभी रिपल्सिव फोर्स नहीं हो सकता। और ग्रेविटेशनल फोर्स हर एक ऑब्जेक्ट के दरमियान होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्स में, उनके आपस में दरमियान एक फोर्स होता है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो भी हमने देखा जो इस एप्पल था, इसको ज़मीन ने अपनी तरफ खींचा विद फोर्स, तो ये अर्थ है। तो इसी तरह एप्पल इसको खींचता अपनी तरफ, इट इज ऑलवेज इक्वल फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर हमने ये लेसन का इंट्रोडक्शन जो है कंक्लूड किया। थैंक यू।